बोले सत्यनारायण भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनोहरि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा। आप सभी श्रद्धालुओं को वैशाख पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैशाख पूर्णिमा के दिन जो लोग भगवान सत्यनारायण का व्रत धारण करते हैं, भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं, जीवन में सत्य का आचरण करते हैं, उनके घर में सुख शांति समृद्धि सदैव वृद्धि को प्राप्त होती है और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव ऐसे घरों पर बरसती रहती है। आप सभी को भगवान लक्ष्मी नारायण का सदैव शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी शुभकामना के साथ आइए श्रवण करते हैं सत्यनारायण व्रत की संपूर्ण कथा और अंत में सुनेंगे भगवान सत्यनारायण की आरती। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभो, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिले तथा उनका उद्धार कैसे हो। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांचित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। तब सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आपने सब प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए सभी जीवों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी देखकर नारद जी ने मन में सोचा कि किस यत्न के करने से इन प्राणियों का दुख दूर हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर नारद मुनि भगवान विष्णु के लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे, नारद मुनि देखकर स्तुति करने लगे। बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। हे निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के आदि कारण सब भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? सो निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, भगवान, मृत्यु लोक में सभी जीव जो अनेकों योनियों में पैदा हुए हैं, वे अपने ही कर्मों से अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न करने से किस प्रकार दूर हो सकते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, संसार के मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जिसको करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह सुनो, बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, भगवान, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? सो विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर प्रातः काल के समय पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चून सबाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चून, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थों को एकत्रित करके भगवान को अर्पण कर देवे
तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए, पश्चात स्वयं भोजन करे, नृत्य गीत आदि का आचरण करते हुए सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने से मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलयुग में भूमि पर यही एक मोक्ष का सरल उपाय है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब उनकी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर के उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता रहता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। क्या आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं? और यदि जानते हैं तो कृपा करके बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए और जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे जल्दी उठा, भगवान सत्यनारायण के व्रत का मन में निश्चय करके भिक्षा के लिए चल दिया। उसको उस दिन भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे अपने बंधु बांधवों के साथ उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह भगवान सत्यनारायण के जो व्रत को मनुष्य करता है वह सब दुखों से छूट जाता है। आदरणीय श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, नारद जी से भगवान नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुम्हें बता दिया है, अब और क्या सुनना चाहते हो? शौनक आदि ऋषि बोले, महाराज, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, जिन जिन लोगों ने इस व्रत को किया, अब उनकी कथा सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, सो कृपा करके मुझको भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इस व्रत की कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से कई गुना ज्यादा मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा इत्यादि भगवान सत्यनारायण के व्रत की सभी सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। अपने घर जाकर अपने भाई बंधुओं के साथ भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा सभी दुखों से छूट गया और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर
एक बार उन्होंने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया कि उसी समय वहां एक साधु नामक वैश्य अपनी नाव को नदी के किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर हाथ जोड़कर पूछने लगा, हे राजन, इतने भक्ति भाव से आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, सो कृपा करके मुझसे कहें। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे भी इस व्रत का सब विधि विधान कहो, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है। हो सकता है इस व्रत के करने से मुझे भी संतान की प्राप्ति हो जाए। राजा से व्रत का सारा विधान जानकर साधु आनंद के साथ अपने घर गया और घर जाकर अपनी पत्नी से संतान देने वाले सत्यनारायण व्रत का समाचार सुनाया और कहा, देवी, जब हमारे संतान होगी तब भगवान सत्यनारायण का व्रत करेंगे। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उनके यहाँ सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन कन्या बड़ी होने लगी। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने अपने पति को याद कराया। बोली, आपको याद है, आपने संकल्प किया था कि जब हमारी संतान होगी तब भगवान सत्यनारायण का व्रत करेंगे। अब आप अपना संकल्प पूरा कीजिए। साधु बोला, हे प्रिय, जब हम इस पुत्री का विवाह करेंगे, विवाह के समय ही भगवान सत्यनारायण का व्रत भी कर लेंगे। ऐसे वचन अपनी पत्नी को कहकर साधु परदेश चला गया व्यापार करने और व्यापार में व्यस्त हो गया। काफी लंबा समय जब गुजर गया, एक बार साधु अपने नगर में वापस आया तो अपनी बड़ी हुई पुत्री को सखियों के साथ खेलता हुआ देखा। तुरंत एक दूत बुलाया। दूत को बुलाकर कहा, मेरी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वाणिक पुत्र को देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल करके साधु की लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। उस लड़के को देखकर साधु ने प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय में भी भगवान सत्यनारायण का व्रत नहीं किया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए। श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु अपने जमाई के साथ समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में व्यापार करने के लिए चला गया और चंद्रकेतु राजा के उस नगर में वे ससुर जमाई व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा के धन को चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को अपने पीछे आता हुआ देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब राजा के दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, महाराज, यह 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, कृपया आप आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। भगवान सत्यनारायण के श्राप के कारण उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? बात तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती को याद आया। लीलावती ने भगवान सत्यनारायण के पूजन की तैयारी की और अपने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम सबका अपराध क्षमा करो। भगवान सत्यनारायण इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उसे वापस दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा।
राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में आके अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महान भावो, कारणवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, परंतु अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दोगुना धन देकर आदर सहित विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर की ओर चल दिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार्य करके यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाभ में क्या है? अभिमानी बाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाभ में तो बेल पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद जब नाव को ऊंची उठी देखा तो अचंभे में पड़ गया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, अतः हमें उनकी ही शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु बाणिक दंडी भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव पहले के समान ही धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर की ओर चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तुम पूजा पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर भी कलावती भगवान का प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभो, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया और उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत करने लगा और फिर संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। राजा एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करते हुए देखा, परंतु राजा देखकर भी ना तो अभिमानवश वहां गया और ना ही भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी की ओर चल दिया। लेकिन जैसे ही अपने नगर में पहुंचा
तो उसने देखा उसका संपूर्ण नगर नष्ट हो गया है। तब वह जान गया कि यह सब भगवान सत्यनारायण ने किया है। इस प्रकार वह विश्वास करके ग्वालों के पास वापस आया। विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया, भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसका नगर जैसा पहले था वैसा ही हो गया और फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया और महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजय स्वामी, अद्भुत छविराजय। नारद करत निराजन, नारद करत निराजन, घंटा ध्वनि बाजय। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलि कारण, द्विज को दरस दियो स्वामी, द्विज को दरस दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बनकर, बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो, इन पर कृपा करी स्वामी, इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुत कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन्न छिन्न रूप धर्यो स्वामी, छिन्न छिन्न रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, बन में भक्ति करी स्वामी, बन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीन्यो, मन वांछित फल दीन्यो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सबाया, कदली फल मेवा स्वामी, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्य नारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी, प्रेम सहित गावे।
कहत सेवानंद स्वामी भजत हरिहर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।